तो मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल्स के जो है ना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, जिसकी बेस के ऊपर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, दुनिया के किसी भी दूसरे प्रोटोकॉल से जब भी राउट्स आप एडवर्टाइज करवाएंगे ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट उसको OE2 के साथ 110 AD की वैल्यू, मैट्रिक 20 के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी। बहुत शरीफ सर ये जो एडवर्टाइज करेगा मतलब रिप से ओएसपीएफ पे अगर करेंगे तो ये OE2 110 और 20 आएगा। बिल्कुल रिप या EIGR पे। ठीक है ठीक है ठीक है। रिप हो, EIGRP हो, BGP हो, ISIS हो, ठीक है जी, ISIS हो, BGP हो, EIGRP हो, रिप हो, स्टैटिक हो, इन को जब भी आप उठा के रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना OSPF की डोमेन में, तो OSPF बाय डिफॉल्ट OE2 के साथ 110 मैट्रिक 20 के साथ बाइलेगा। हम चाहे सीड मैट्रिक इसके साथ लगाएं तो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा 20 मैट्रिक के साथ। सही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर OSPF प्रोटोकॉल्स की डोमेन आप उठा के रिप की डोमेन जाते हैं, अब रिप के बारे में बता प्रोटोकॉल या तो सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ओ नेटवर्क फिर खराब हो गया, ठीक हो गया, फिर खराब हो गया, रिस्टार्ट करने के बाद नीचे आके हो गया। ये बता रहा था कि आगे आ जाते हैं इसके। जी, मैं ये बता रहा था कि रिप प्रोटोकॉल के अंदर OSPF के राउट्स को लेके आना हो या EIG लिखा है, चले OSPF लेके आना हो, EIGRP लेके आना हो या BGP लेके आना हो, तो वो क्या होगा कि वो रिप प्रोटोकॉल में जब भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके साथ आप देंगे तो रिप राउट एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि रिप प्रोटोकॉल कहता है मेरा जो मैट्रिक है वो है हॉप काउंट, मैं हॉप काउंट देखता हूँ, और OSPF जो तो रिप कहेगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा OSPF के राउट्स को या EIGRP के राउट्स को या BGP के राउट्स को या स्टैटिक को, मैं अपने रिप डोमेन में एक्सेप्ट नहीं। ठीक है जी, मतलब OSPF प्रोटोकॉल में आप सीड मैट्रिक नहीं भी देते तब भी ये एक्सेप्ट कर लेता था ना, लेकिन रिप जो प्रोटोकॉल है ये बाईसी भी दुनिया के प्रोटोकॉल से राउट्स को रिप के अंदर था। ठीक है जी, मैं तो बदमाश कर रही है ना। हाँ थोड़ी कट रही है, मेरे पास तो खैर कोई वो नहीं आ रहा।
अच्छा नहीं तो मैं ही टेस्टिंग पे लगा रहा हूँ कि कहीं मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। हाँ मेरी, हाँ, वॉइस का मेरी तरफ से आ रहा है ना, ठीक आ रहा है। हाँ मैं सर अगर बताता हूँ वॉइस कैसे। भी अगर मैं आप लोग मेरी वाली से कनेक्ट हो, मतलब मैं अगर आपको कॉल भेजूं दोनों को, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस तो मेरे के बारे में कि रिप प्रोटोकॉल में दुनिया के किसी प्रोटोकॉल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिप बाय डिफॉल्ट राउट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम्म। तो हमें मैट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए रिप प्रोटोकॉल को मैं बदमाश प्रोटोकॉल कहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक और बदमाश प्रोटोकॉल है हमारे पास, EIGRP। दुनिया के किसी भी प्रोटोकॉल से राउट्स को, क्या जी, दुनिया के किसी भी प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप EIGRP डोमेन में, ठीक है। किसी भी प्रोटोकॉल को EIGRP डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो EIGRP भी बदमाश प्रोटोकॉल है, ये भी राउट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, क्लियर है? सर OSPF राउट ERGP में हम काम करेंगे? हाँ, OSPF के हो और रिप के हो, किसी भी की कोई भी प्रोटोकॉल हो, दुनिया का कोई भी प्रोटोकॉल हो, मैंने आपको बताया, दुनिया के कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, वो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे EIGRP में, EIGRP बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करता, खत्म। अब वो कोई भी हो प्रोटोकॉल उधर से आ रहा हो, ठीक है। अब ये जो तीन बातें मैंने तीन प्रोटोकॉल्स के बारे में बता दी है ना, इनको नोट कर लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये डिस्कशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो की पॉइंट है ना, वो ये है जो मैंने बताया, ठीक है जी। अब हम देखते सर हैं सिर्फ OSPF करता है? OSPF शरीफ तरीन प्रोटोकॉल है, मैं इसलिए कहता हूँ, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ दे या ना दे। इसके भी हमें सर मैट्रिक बतानी पड़ती है, मैट्रिक टाइप डिफाइन करनी पड़ती है ERGRP के लिए? लेता है नाम भी दे तो फिर, अगर हम नाम भी दे ना के लिए तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया रिप के लिए हमें मैट्रिक डिफाइन करना पड़ता है, तरह के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सही है, तो इसी तरह ERGRP के लिए भी हमें मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है, मैट्रिक टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। EIGRP मैट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा। ERGRP मैट्रिक या मैट्रिक टाइप? मैट्रिक टाइप एक अलग चीज है, इसके EIGRP का मैट्रिक कंपोजिट मैट्रिक है ना, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड एंड MTU, ये पांच चीजों के ऊपर ये डिसीजन करेगा ना बेस्ट पाथ का, ठीक है। अच्छा, आप रिडिस्ट्रीब्यूशन सपोज करते हैं इनटू रिप के अंदर, सपोज मैं पहले डायग्राम दिखाता हूँ फिर कमांड दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन OSPF से, सॉरी हाँ, OSPF से कहाँ करने हैं डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, तो 5 करोड़ को ये एक्सेप्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। आप आए इस राउटर के ऊपर जो बाउंड्री राउटर है, बाउंड्री राउटर के ऊपर आप आए, आपने देखा राउटर रिप, ओके। मैंने आपको बताया था किसी भी डोमेन के राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट को दूसरी डोमेन में लेके आना है,
तो उसके रिप में आना, उसके प्रोटोकॉल में आना पड़ता है। डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल में लेके जाना है, उस डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल के रिप में जाके बैठना है, बाउंड्री राउटर पे, उसी में जाके बैठने के बाद आप कहेंगे पीछे से ओएसपीएफ के प्रोटोकॉल्स को पुल करेंगे। आप लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ, यहाँ पे ओएसपीएफ का जो भी प्रोसेस चल रहा था ना इस राउटर के ऊपर, और ये मैट्रिक देने की जरूरत नहीं है, मैं ये मैट्रिक नहीं लेता, सपोज मैं ऐसे ही इंटर कर देता हूँ सिर्फ इतना लिख के। तो रिप राउटर जो है, ये जो ओएसपीएफ राउटर जितने भी आएंगे, रिप राउटर इनको अपने राउटिंग टेबल में नहीं रखेगा। कब तक नहीं रखेगा? जब तक ये बाउंड्री राउटर जो है ये मैट्रिक डिफाइन नहीं कर देता, जिस मैट्रिक को हम सीड मैट्रिक कहते हैं। ठीक है जी, इसे सीड मैट्रिक हमने पिछली दफा पढ़ा था। तो अगर ये राउटर ये रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 मैट्रिक 3 करेगा, तो ओएसपीएफ के डोमेन के जितने भी यहाँ राउट्स होंगे, वो जितने भी राउट्स के राउटिंग टेबल में आ रहे होंगे ओ के साथ, वो सारे के सारे उठा के ये मैट्रिक 3 के साथ रिप के टेबल में फेंकेगा, जो रिप के टेबल में उसको 3 हॉप काउंट के थ्रू नजर आएगा। तो ये अपने टेबल में आके देखेगा, इसके टेबल में जाके देखेंगे, सपोज वेस्टिव डोमेन में ये एक राउट पड़ा हुआ है अभी फिलहाल 172.16.1.0, कॉस्ट 50 थी इस तरफ जब ओएसपीएफ में पड़ा हुआ था, लेकिन जब इसने रीडिस्ट्रीब्यूट किया रिप की डोमेन में, तो रिप के डोमेन में राउटर बी के पास ये वाला जो राउट है वो हॉप काउंट एडी की वाली 120 और हॉप काउंट 3 के साथ आएगा। ठीक है, ये इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ऐसे आएगा, इन्होंने यहाँ पे लिख दी है 3 हॉप काउंट जी। रिप की डोमेन में, रिप की डोमेन में उसकी शक्ल में ही आएंगे, मतलब ओएसपीएफ के राउट जब भी रिप की डोमेन में आएंगे, रिप के पास वो सिर्फ आर से लर्न होंगे, एक्सटर्नल या डी। सही, हाँ। राउटर ए के टेबल के अंदर बता रहे हैं ना आप, वो वाले भी हो जाएंगे, ओ आखिर ओ ई2 है ना, पहले तो ओ एसपीएफ से लर्न हुआ ना उसको, ओ से हो, ओ2 से हो, डायरेक्टली कनेक्टेड जो उसने ओएसपीएफ से लर्न किया जो इसके टेबल में सी के साथ हो, वो भी ओ में कंसीडर किया जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था, वो सारे जाएंगे रिप के डोमेन में। ठीक है। और रिप प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है, इसके टेबल में आप बैठ के ये नहीं बता सकते ये वाला राउट इसी डोमेन का है या दूसरे किसी डोमेन से आया है, क्योंकि इसके डोमेन वाले भी आर से ही लर्न होंगे और दूसरी डोमेन से लर्न होने वाले राउट्स भी आर से ही लर्न होंगे। ठीक है। वो ओएसपीएफ के अंदर तो OE2 हो जाता है ना, तो पता लग जाता है यार ये तो हमारी डोमेन का नहीं है, ये एक्सटर्नल डोमेन का है। और EIGRP का जो होता है ना वो DE एक्सटर्नल से आ जाता है, उसका भी पता लग जाता है। लेकिन रिप प्रोटोकॉल के टेबल के अंदर आपको कभी पता नहीं लगेगा कि ये आर वाला राउट आपका अपने डोमेन का है या दूसरी डोमेन से आया। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी डोमेन से हम इसे जज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये 3 हॉप काउंट से आया है। अब इसके पीछे एक और राउटर लगा हुआ है रिप की डोमेन के अंदर ही, यही राउट जब ये इसको देगा तो इसके पास तो 3 हॉप काउंट से लर्न हुए ना, जब इसको देगा तो ये क्या कर देगा 4 हॉप। ये पीछे इसके एक और राउटर लगा है रिप की डोमेन में,
इसके पास ये राउट देगा तो आपका कितना हो जाएगा, कौन सा 5 ऑफ काउंट हो जाएगा। भाई यहाँ पे वो नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से सही लिखा नहीं। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर राउटर ए ने यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पे 15 दे दिया, तो वो इसके राउटिंग टेबल में तो 15 से नजर आएगा, पहले वाले के राउटर बी के। लेकिन राउटर बी जब इस अगले को देगा तो क्या हो जाएगा, वो 16 जो है वो सपोर्टेड नहीं है, ऑपकाउंट सपोर्ट नहीं करता रे, तो ये राउटर अपने टेबल में नहीं रखेगा। जब ये नहीं रखेगा, ये आगे भी बताएगा वो भी नहीं रखेगा। तो इस तरीके से सिर्फ इस राउटर के पास 15 के साथ पड़े होंगे, पीछे आएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पीछे और भी राउटर हैं तो बाउंड्री राउटर वाले को कहेंगे भाई जब भी रीडिस्ट्रीब्यूट करो तो मैट्रिक 0 लगा के करो, ठीक है। जब ये मैट्रिक 0 लगा के करेगा तो ये +1 उसके अंदर ऐड कर देगा। जब इसके पास जाएगा तो इसके पास हॉप काउंट किससे आएगा, 1 से। कि अगर हमारे लाइट चली गई, इस वजह से रीस्टार्ट होगा। अच्छा, तो आवाज़ आ रही है ना जी। तो OSPF के राउट्स को जब ये राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए मैट्रिक 0 देगा ना, तो ये 1 करके देगा, तो ये बी राउटर के पास 1 हॉप काउंट से आएगा, ये आगे राउटर को देगा तो 2 से होगा, ठीक है नहीं। ऐप ने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। मेरे पास अभी मेरे पास कॉल ही नहीं आई मेरे पास अभी तक। अच्छा, मैंने खुद जाके ज्वाइन किया है। मैं क्या करने जा रहा है, रमीर भी यही देख रहा है, ये नीचे क्या करने जा रहा है सैफ। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जब राउटर ए जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैट्रिक 0 देगा ना सैफ, यस सर। तो ये जो पहला राउटर होगा ना इसको हॉप काउंट 1 से देगा, ये राउटर बी जब पीछे देगा हॉप काउंट 2 से देगा। लेकिन अगर ये राउटर ए यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैट्रिक 1 देगा, ठीक है, तो ये राउटर बी के टेबल में 1 से ही नजर आएगा। ये पीछे देगा तो 2 हॉप काउंट होगा, पीछे देगा तो 3 होगा, सही है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अगर ये 0 देगा तो ये +1 कर देता है, अगर राउटर ये 1 देता है तो ये 1 ही करता है, 1 प्लस नहीं करता, 2 करके नहीं भेजता। 0 1 में ये डिफरेंस है, सही है, क्लियर है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। रिप के अंदर करने के लिए मैट्रिक डिफाइन करना मस्ट होगा, अगर बगैर मैट्रिक के देंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हम ये प्रैक्टिस देखेंगे इसको, ठीक है। और पीछे आ जाए, रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, बार बार देखना खत्म हो जाता है, मैं इसको सर्च करूँगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ तक अभी जो बताया है रिप प्रोटोकॉल के बारे में, मैट्रिक लगाने के बारे में, 0 लगाएगा तो 1 आएगा, 1 लगाएगा तो 1 ही आएगा, फिर पीछे बढ़ता चला जाएगा। ये समझ आ गई है, ठीक है। बैक चलते हैं 2 स्लाइड्स। रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल आपका रिप है ना, OSPF से रिप में करना है ना आपने।
तो आप राउटर रिप में जाएंगे, जिस डेस्टिनेशन में करना है उस प्रोटोकॉल में जाएंगे, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल में। हेलो। जी जी, जी आवाज आ रही है। जी जी। और यहाँ पे आके आके रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, उसका जो प्रोसेस नंबर होगा, ठीक है जी, उस प्रोसेस नंबर के बाद आप मैट्रिक भी देंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोसेस आईडी, जो भी प्रोसेस आईडी है, उसके बाद मैच करना है, मैट्रिक देना है, या राउट मैप लगाना है। राउट मैप भी अभी हमने पढ़ना है, इसके बाद इसके अंदर ही आएगा बाद में। बहुत अच्छा एक फिल्टरिंग में एक मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा। रिप के अंदर जब भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे दुनिया के किसी प्रोटोकॉल से राउट को, तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक क्या लेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लेने का मतलब है कि वो नहीं होते। स्टार्ट कर देगा पैकेट, वो राउट्स को रखेगा ही। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, इसका मोटा पॉइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर कैसे होता है। OSPF के अंदर आ, दुनिया के किसी भी प्रोटोकॉल से राउट को OSPF की डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास पेन शो करता है। हेलो।